नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए 99 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। ठीक है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए रीडिंग करेंगे। कोई एक पाइल आप चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2। ठीक है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो आप लोगों को जो भी पाइल चूज़ करना है 1 एंड 2 चूज़ कर लीजिए। ओके। तो ग्रुप 1 के लिए आया है फियर एंड ग्रुप 2 के लिए आया है रिग्रेट। तो पहले ग्रुप 1 का रीडिंग करते हैं। ठीक है। I realize that I am testing my resolve to live life in the energy of love. देखिए, अगर आप डरते थे स्टेप लेने में, तो आपने ये रियलाइज़ किया है या आपको रियलाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। ये जो जर्नी है फियर टू लव है। ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे तो अगर फियर में रहकर आप करोगे तो वो मैनिफेस्ट कैसे होगा। तो मदर अर्थ को ये पता रहता है कि आप कोई भी चीज़ क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्या आप उसे दिल से चाहते हो या फियर बेस है आपका। ठीक है। अगर फियर है तो आपको उसे रिलीज़ करना होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं 99 पोर्टल ग्रुप 1 के लिए क्या गाइडेंस लेके आई है, क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रही है। ये कार्ड आना चाह रही थी। ठीक है। जय माँ काली। ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। नाइन नाइन पोर्टल ग्रुप 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रही है। ओके, दिख रहा होगा शायद। Three of Wands,
8 of Wands, 7 of Wands है, सॉरी, दोनों कार्ड आ रहा था, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक आया है। देखिए, आप अगर फोकस नहीं कर पा रहे थे, आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, ठीक है, अब आपको वो डिवाइन के तरफ से वो क्लैरिटी, वो विनिंग सिचुएशन, ठीक है, सक्सेस, एक नई शुरुआत होगी, एक डिसीजन ले पाओगे आप, ठीक है। तो जिसमें भी आप डर रहे थे डिसीजन लेने में, तो आपको तो एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो कोई है आपके लाइफ में, ऐसे कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये डिवाइनली आप प्रोटेक्टेड हो, आप ब्लेसिंग्स है, तो ये सोच रहे हैं, एक अट्रैक्शन है इनमें, और ये आना चाहते हैं आपके तरफ, ठीक है, अपना प्यार इजहार करना चाहते हैं। तो आपको भी अगर डर लग रहा था कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो आप ले पाओगे। तो जो भी आ रहे हैं पर्सन, उनके लाइफ में वो जो जिम्मेदारी वो नहीं ले पा रहे थे, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना चाहते हैं। हो सकता है उनका काम का प्रेशर हो, ये सबके साथ रेजोनेट होगा नहीं होगा, मतलब जिनके साथ रेजोनेट होता है वही इस चीज़ को रखिए, सबके साथ तो सब कुछ रेजोनेट नहीं होगा। एक तो हो सकता है किसी के लाइफ में उनके फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली में कोई है, या करियर में वो सफ़र कर रहे थे, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले पा रहे थे पहले, तो अब वो सोच रहे हैं लेंगे, तो उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा है आने के लिए, मेहनत कर रहे हैं अपनी वर्क प्लेस में, और अब वो आपको चेज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है। तो उनका फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम चल रहा होगा, ठीक है, कुछ भी, और या वो थर्ड पार्टी में गए थे, जिसका भी जितना रेजोनेट होता है, तो वो जो आपको छोड़ के गए थे, अब वो पछता रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था,
ठीक है, इसीलिए वो चले गए थे। और किसी किसी के लिए आप लोग का जो ये रिलेशनशिप है, ये को डिपेंडेंसी हो गई थी, मतलब ज़्यादा आप लोग डिपेंड हो गए थे एक दूसरे पर, इसीलिए वहाँ पर ब्रेक हुआ था। तो अब वो डिसीजन लिए हैं कि आपके तरफ वो आएंगे, और वो आपको कब ऑफ़र करेंगे। तो पहले वो आपको एक फ्रेंडशिप, एक लव ऑफ़र करेंगे, क्योंकि वो चेस कर रहे हैं, आपको जल्द आना चाहते हैं, और वो अभी रिश्तों को निभाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। और किसी किसी के लिए ये डिवाइनली गाइडेड, या आपका काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट, जो पहले आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो को डिपेंडेंसी थे, इसके वजह से अगर आप लोगों में दूरियां आ गई थी, तो आपने जितना अपने ऊपर काम किया है, जो ग्रोथ दिख रहा है आप में, तो आप बहुत केयरिंग नर्चरिंग पर्सन हो, प्योर सोल हो। तो अब वो आ रहे हैं आपके पास, और ये हो सकता है उनको भी फियर था एक्सेप्टेंस से का। ठीक है, तो अब आप दोनों मिलकर एक न्यू आर्ट क्रिएट करोगे, यानी दोनों मिलकर कुछ काम कर सकते हो, और ये उनका भी विश फुलफिलमेंट है, आपको पाना, इसीलिए वो आपको चेस कर रहे हैं। अभी सब कुछ है उनके पास, लेकिन आप नहीं हो, तो उनको दुख हो रहा है। ठीक है, तो अब भाग्य का पहिया घूम गया है। जो भी सिखाना था डिवाइन को, आप वो सीख चुके हो, कैसे रिश्तों को मतलब निभाया जाता है। पहले भी निभा रहे थे, लेकिन कहाँ पर कितना गिविंग एनर्जी होनी चाहिए, कहाँ पर रिसीविंग एनर्जी होना चाहिए, कितना बैलेंस होना चाहिए, ये आपने सीख लिया है। को डिपेंडेंसी, ठीक है, को डिपेंडेंसी में रहकर कोई भी रिश्ता, फियर में आकर कोई भी रिश्ता, और आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो किसी को, ना वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप किसी को कंट्रोल कर सकते हो। जब ऐसे मैनिपुलेटिव या कंट्रोलिंग रिलेशनशिप होगा, या किसी भी रिश्ते में होगा, तो वो डिवाइन वहाँ पर उसे अलग कर देते हैं। तो आपने जो अपने ऊपर काम किया है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस की है, सेल्फ लव किया है, अब अपने ऊपर जो आप फोकस किए हो, अब वो हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, अब विश फुलफिलमेंट का समय है, अब ग्रोथ है आपके लाइफ में, है ना। तो जो भी इमोशनली आपको लॉस फील हुआ था, वो सब आपके फुलफिल होगी। तो ये इंसान सोच रहे थे कि ये बुद्धू बना के चले गए हैं आपको, ठीक है, लेकिन अब आपको इस पोजीशन में देखकर और ये जानते हैं कि आप डिवाइनली गाइडेड हो, तो ये अब अट्रैक्शन आप फील कर रहे हैं आपकी ग्रोथ देखकर, और जो वो डिसीजन लिए थे, तो उस पर अभी पछता रहे हैं, और वो बहुत जल्द आना चाहते हैं। ठीक है, एक बिग अपॉर्चुनिटी और एक न्यू बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में।
ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं जय माँ काली क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए, जो भी ग्रुप 1 को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस है। ओके, ये दोनों आना चाहते थे। ओके, 3 फ्रेंडलीनेस, ओके प्रेजेंट, डिटैचमेंट एंड सेल्फ लव। देखिए, आपके लिए गाइडेंस आया है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये इंसान आपको बुद्धू बना रहा था, ठीक है, सबके लिए नहीं, जिनको भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जिनको भी लग रहा है कि ये डाउट हो रहा है, तो एक तो फ्रेंडलीनेस लाइए। ओके, तो आपको पता है कि आप फ्रेंडलीनेस मतलब आप हर किसी से अपने दिल की बात कह देते हो, अच्छा बिहेव करते हो, तो ये आपको भूलना नहीं है, आपको वो मेंटेन करना है, चाहे वो जितना भी आपसे बुरा किए हो। ठीक है, आपको जितना बोलना है आप बोलिए, लेकिन अपनी बात रखिए, रूड मत हो जाइए, प्रेजेंट में रहिए। You live in the moment and are able to bring forth the energy of love in your current, अच्छा करंट सिचुएशन में, आपके जो भी आपके करंट सिचुएशन है, ठीक है, आपको लव वाइब्रेशन में आना है, आपको प्रेजेंट में रहना है। अगर आप पास्ट के बातों को याद करोगे तो आप फिर से आप लो वाइब्रेशन में आ जाओगे। अगर आप गुस्सा करते हो, है ना, तो आपको डिटैचमेंट जो प्रैक्टिस किए हो वो डिटैचमेंट भी प्रैक्टिस करना है, यानी इमोशनली इतना डिपेंड फिर से मत हो जाइए, जितना काम अपने ऊपर किए हैं। सेल्फ लव आपको पता चल गया है, यू रियलाइज दैट लव ऑफ सेल्फ इज़ नेसेसरी टू लव अनदर। तो आपको भी पता चल गया है कि आप खुद से प्यार करोगे तभी आप अट्रैक्ट करोगे लव को, आपको भी देना पड़ेगा खुद को लव। तो ये सेल्फ लव का ही कमाल है, बोल सकते हो। आपने जो डिटैचमेंट प्रैक्टिस की है, मतलब इमोशनली आप सीख गए हो, और इसे ही आपको मेंटेन करना है, सेल्फ लव को। ठीक है, फिर से ये गाइडेंस है, फिर से किसी पर आप डिपेंड मत हो जाइए। कोई आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से उसी साइकिल में आप फंस जाओ। ठीक है, तो आपके जितने भी फियर थे वो आप रिलीज़ किए हो, और जिन्होंने भी अभी तक रिलीज़ नहीं किया है, 9/9 पोर्टल के बाद आपके ये रिलीज़ हो जाएंगे। और जिन्होंने भी अभी सेल्फ लव शुरू नहीं किए हैं उनके लिए है कि आप सेल्फ लव कीजिए, नहीं तो आप फिर से किसी पर डिपेंड हो जाओगे, है ना। तो एक बैलेंस लाना है अपने लाइफ में। ओके, अब देख लेते हैं माँ काली शिव शक्ति के तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है। महा सदाशिव, बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। तो आप जो स्पिरिचुअली, आप जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो चेतना शक्ति है,
वो आपकी और बढ़ने वाली है। और आप कॉन्शियसनेस में आ गए हो, आपको पता चल गया है कि लो वाइब्रेशन क्या है, कैसे मैनिफेस्ट होता है चीज़ें, कैसे सेल्फ लव होता है, ये इस जर्नी में आप आ गए हो, तो आगे भी आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करने वाले हो। तो ये ब्लेसिंग्स आ रहा है आपके लाइफ में, जो स्पिरिचुअली गिफ्ट आपको मिला है इतने दिनों से, जो भी आपकी चेतना शक्ति बढ़ी है, जो ब्रह्म ज्ञान बढ़ी है, आगे भी आप स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करोगे, डेवलप होगा आपका। यही ब्लेसिंग्स है। तो आपको रिसीविंग मूड में आना है, ठीक है। तब आप अगर रिसीविंग मूड में रहोगे तो आप सब कुछ रिसीव करोगे, और अगर आप चेस करोगे तो वो चीज़ उतने ही दूर भागती रहेगी। तो स्पिरिचुअली भी आपको बैलेंस करके चलना है, ठीक है। मतलब आपको रेस्ट लेना है, आपका बॉडी जितना परमिट करता है उतना ही काम कीजिए। अगर आपका मन कर रहा है कि आप थोड़ा रेस्ट ले तो आप रेस्ट लीजिए, तब आप क्या करोगे, रिसीविंग मोड में रहोगे। आप चीज़ों को चेज मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू ग्रुप 1। अगर ये रेजोनेट हुआ है आपसे, आपको कुछ हेल्प हुआ है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप 2, रिग्रेट। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। अगर आप किसी भी चीज़ में रिग्रेट कर रहे हैं ना, तो आपको ये भी पता है कि आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, तो इसे एक्सेप्ट कीजिए। बस तभी होगा, रिग्रेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग गलती करते हैं, हम लोग इंसान हैं, और जब हम इस धरती पर आते हैं तो हम कुछ सीखने के लिए ही आते हैं। हम इंसान हैं, हमारी सोल कुछ सीखने के लिए आती है। तो आप रिग्रेट मत कीजिए, पास्ट में आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं या ऐसे कुछ आपसे काम हो गया है, ऐसा कुछ कि आप रिग्रेट कर रहे हो, तो ब्लेम मत कीजिए खुद को, रिग्रेट मत कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं ग्रुप 2 के लिए 99 पोर्टल क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या जानना ज़रूरी है ग्रुप 2 के लिए। जय माँ काली। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, माय स्पिरिट गाइड, होली स्पिरिट। ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेजेस है। दिख रहा होगा चैरियट। दोनों में 99 का एनर्जी था, ग्रुप 1 में भी था। ओहो, ओके।
ठीक है। ओके, 8 ऑफ swords। इतने सारे कार्ड आ गए हैं, तो फिर भी मैं ले लेती हूँ, ठीक है, बता दूँगी। देखिए, इतना कार्ड्स का ज़रूरत भी नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, आज कार्ड क्या हो रहा है। ओके, ओके, दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डे का है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए, अगर आप रिग्रेट कर रहे थे, है ना, और ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, जो भी देख रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन, जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो आपका सिर्फ शक्ति, यानी आपका इनर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन साइड आपका बैलेंस हो चुका है। एक, अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हो, अब स्ट्रांग हो गए हो, और जैसे एक श्री कृष्ण क्या कर रहे थे, रथ को चला रहे थे, ठीक है। तो आप भी अपने जीवन का जो रथ है, वो इस तरह से आप अपने बलबूते पर बैलेंस करके आप चल रहे हो और सब कुछ अचीव कर रहे हो। आप क्लैरिटी आ गई है आप में, और अभी भी अगर आप स्टक में हो तो ये 9-9 पोर्टल के बाद धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी। ये मेजर कार्ड है, ठीक है। तो एक मेजर शिफ्ट आ रहा है आपके लाइफ में, और आपने जो सेल्फ लव किया है और आप अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस किया है, और जो ग्रोथ, जो ग्लो आप में दिख रहा है, तो इसके लिए कुछ गुड न्यूज़ आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जो आप अपने ऊपर काम किए हो उसके ऊपर, और पता नहीं ये कार्ड सब दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए। तो अगर कोई प्रपोज़ल आपको मिलने वाला है अपने पार्टनर से, ये शिव शक्ति यात्रा में अगर आप है या हाईली सोलमेट कनेक्शन है, तो ये मैरिज का प्रपोज़ल आपके पास आ सकता है। आपके करियर फील्ड में भी एक स्टेबिलिटी है, और जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे मन ही मन में, अब वो पूरी होगी, ठीक है। और जो अब इस जर्नी में है उसे वाइब्रेशन को हाई रखना है। जो भी आपके नेगेटिव बिलीव्स थे वो अब आपके चले जाएंगे। जितना भी थोड़ा आपके मेंटल, जो आपके नेगेटिव बिलीव्स थे, नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो आप फालतू इतने दिनों से, है ना, आपको डीमोटिवेट करता था, अब आप वहाँ से निकल जाओगे। क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। तो आप अपनी इंट्यूशन की सुन के आगे बढ़िए,
और जो भी अभी इस जर्नी में है, तो डिवाइनली आप जो इतने दिनों से इनर वर्क करते हुए आए हैं, अपने ऊपर काम करते हुए आए हैं, उन लोगों के लिए है कि आपका जो ये मैनिफेस्टेशन है वो पूरा हो जाएगा। और जो अभी कर रहे हो, इस जर्नी में काम कर रहे हो, और अभी भी, और जिन्होंने इनर वर्क नहीं किया है, अपने ऊपर काम नहीं किया है, सेल्फ लव नहीं किया है, कुछ अपने ऊपर मेडिटेशन वगैरह या जो आपकी क्रिएटिविटी है उस पर काम नहीं किए हो, अभी भी वो ही पुराने थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, पैटर्न अभी भी चल रहे हैं, तो उनको और थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप सोच लीजिए आप कौन से ग्रुप में हो, है ना। तो आप तो एक केयरिंग पर्सन हो, ठीक है, ये भूलना नहीं है आप। और आपको अपनी इंट्यूशन की सुनकर आगे बढ़ना है, और अपने नेगेटिव बिलीफ को आप पीछे छोड़िए। तो आपके जो पार्टनर है वो आ रहे हैं, कुछ प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं, और वो अभी आपके ग्रोथ को देखकर, ठीक है, जितने भी आप अपने ऊपर काम किए हो वो नज़र आ रहा है, और वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपको वो लव देना चाहते हैं। और जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रही है, अट्रैक्शन भी है। तो अब आप भी सीख गए हो कि किस तरह से बैलेंस करना है, तो एक बैलेंस आ रहा है। और जो भी बैकस्टेपिंग हुआ था आपके साथ, या जो भी आपके साथ बुरा हुआ था, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल में आप थे, वहाँ से आप निकल जा रहे हो, जिन्होंने भी अपने ऊपर काम किया है, सेल्फ लव जिन्होंने किया है, ठीक है। तो ये साइकिल आपने ब्रेक किया, डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप निकल रहे हो। आपने जो हर्मिट जोन आपने देखा था, बहुत तकलीफ़ों से आप गुज़रे हो। आप लोग के रिश्तों में भी डिपेंडेंसी थी, आप डिपेंड हो गए थे, आप दूसरों के लिए करते फिरते थे, आप अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिए। तो जो लोग अभी भी यही कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ दूसरों के पीछे पीछे जा रहे हैं, तो ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, तो वो अभी उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो जो साइकिल है, ओल्ड पैटर्न है, आप वहाँ से निकल जाओगे। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स है, आपके जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम थे, जो आपके माइंड का जो डेविल माइंड था आपका, जो कभी कभी ना हम अपने दिमाग में दूसरों के बारे में सोच सोच कर भी बुरा चीज़ सोच लेते हैं, और अपने दिमाग में वो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा से आप गुज़रे हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़रे हो, वो एक आपको सिखाने के लिए था, ठीक है, कि ज़्यादा आपको देना भी नहीं है। अब आप सीख गए हो किस तरह से बैलेंस करना है लाइफ में। अब आप किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आओगे। आपका माइंड जो आपको मैनिपुलेट करता था वो अब नहीं होगा, क्योंकि अब आप अपने दिल की बात सुन सुनकर, अपने इंट्यूशन की बात सुनकर आगे बढ़ोगे। अब आप किसी को चेज़ नहीं करोगे। तो एक नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में, आपके वर्क फील्ड में। एक बैलेंस आएगा, एक पैशनेट एनर्जी है, डिवाइन का ब्लेसिंग्स है, ठीक है। और आपने बहुत मेहनत की है, स्पिरिचुअली भी
और वर्क फील्ड में अपने ऊपर, ठीक है। तो अब आपको वो स्टेज दिया जाएगा, अब लोग आपके बात सुनेंगे, ठीक है। अगर आप टीम वर्क करना चाहते थे और आपके जो वो मूड स्विंग्स हो रहे थे ना, और जिनके कारण भी आपके जो नेगेटिव थॉट्स, जो आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी तो हमारे नेगेटिव थॉट्स है जो हमारे रिश्तों को भी ख़राब कर देते हैं। इमोशन, ज़्यादा इमोशन में हम आ जाते हैं, हमारे जो डाउट्स रहते हैं दूसरों पर, तो अभी वो आपके लाइफ से डिवाइन उसे दूर कर देंगे और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लाइफ में। आपने अपने इनर चाइल्ड को हील किया है, और जिन्होंने भी अभी तक ये नहीं किया है उनको कहा जा रहा है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। ये देखिए, तो विक्ट्री आ रही है, वो आपके वर्क फील्ड में भी हो। अब तक जो आपके काम नहीं बन रहे थे, अब आपके वो काम भी बनेंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए। आफ्टर 9/9 पोर्टल धीरे धीरे जो भी स्टक सिचुएशन है, देखिए जब हम लोग को मेंटली पीस मिलता है, क्लैरिटी मिलती है, तब हम लोग को हम सब कुछ मिलता है जो हम पहले चेस कर रहे होते हैं ना, उससे हम निकल जाते हैं और हम क्लैरिटी आ जाती है और हम रिसीविंग मूड में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे सब मिलने लगता है। तो मन का शांति ही सब कुछ है। इनर पीस बाहर नहीं मिलता है, वो अंदर ही मिलता है। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है। विजन, ओके। नो मैटर व्हाट, you see the bigger picture of a loving just universe। देखिए, जो हमारे अंदर है वही हमें बाहर भी दिखता है, तो अपने विजन को क्या बोलूँ मैं हिंदी में, मतलब एक बिगर पिक्चर देखिए। इतने दिनों से जो आपके लाइफ में चला आ रहा था ना, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये सब आपके साथ क्यों हुआ है, और जिन्होंने इनर वर्क नहीं किया है आप कीजिए। तब आप इसे सोचिए कि आपके साथ ये क्यों हुआ है। आप रियलाइजेशन होगा, आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस होगी, आप सरेंडर कर दो डिवाइन को और धीरे धीरे देखिए। बिगर हमें लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, पर ऐसा क्यों हुआ है जब आप कब इनर वर्क करोगे, धीरे धीरे सेल्फ लव करोगे, तब आपको पता चलेगा। अपने ऊपर काम करना है, सिर्फ दूसरे क्या कर रहे हैं और सिर्फ गॉसिपिंग करना, रोना धोना, ब्लेम करना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, डिवाइन को ब्लेम कर देना, उस पर्सन को ब्लेम कर देना, ये सब चीज़ से आपको बाहर आना है। बिगर पिक्चर देखिए कि यूनिवर्स आपको कुछ बनाना चाहते हैं, आप में वो पोटेंशियल है, तो उसे आप ढूंढिए, ठीक है। और जिन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है उनको तो पता चल ही गया है मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना। जिस चीज़ पर आपको खुशी मिलती है, जो काम करने में आपको खुशी मिलती है, आपका वही पर्पस है। हम लोग पर्पस एक चीज़ नहीं होता है, जिस भी स्टेज में रहते हैं हम अपना पर्पस ही करते हैं। क्या गाइडेंस है ग्रुप 2 के लिए? जय माँ काली। क्या गाइडेंस है, क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस है ग्रुप 2 के लिए? ओके, स्पॉन्टेनिटी। देखिए, आपको फ्री रहने के लिए कहा जा रहा है। माइंड के मैनिपुलेशन में ये तो कन्फर्मेशन है जो मैंने आपको कहा था कि आपके नेगेटिव पैटर्न, जो भी नेगेटिव बिलीव थे, ठीक है, उससे आप फ्री हो जाइए, और तब आपके सामने एक न्यू सिचुएशन आएगी। और नहीं तो आप पुराने
उसी पैटर्न में, उसी लूप में फंसे रह जाओगे, है ना। हार्मनी, you are able to feel a loving balanced connection with everything। देखिए हारमनी आ रहा है, और जो भी अभी आप काम कर रहे हो इनर वर्क अपने ऊपर, उनके लाइफ में भी आपको ये जानना है कि एक बैलेंस्ड कनेक्शन के लिए, ठीक है, लव होना बहुत ज़रूरी है। मतलब माइंड के मैनिपुलेशन से बाहर आकर हमें सोल की बात, अपनी इंट्यूशन की बात सुनना चाहिए। तो ये आपको खुद से पहले करना है, सेल्फ लव, ठीक है। वही चीज़ आपको बाहर दिखेगी, बाहर भी लोग आपको वैसे ही आप अट्रैक्ट करोगे, और अट्रैक्शन दूसरे भी आपसे अट्रैक्ट फील करेंगे, है ना। तो आपके लाइफ में हार्मनी आ रही है। जय माँ काली। देखते हैं, अच्छा ये कार्ड अपने आए थे तो देख लेते हैं क्या आए थे। रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। अच्छा, तो हर चीज़ से माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, आप स्टेप लीजिए। कुछ डिसीजन लेना चाहते थे, उससे आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि माँ हमें पहले अपने नेगेटिविटी से हमें रूबरू कराती है। पहले हमें अपने शैडोज़ को, जो अभी आप बोल रहे थे ना, पछता रहे हो, आप बोल रहे हैं मतलब आपका जो एनर्जी कनेक्ट हुआ है उससे मैंने कहा है। अगर आप रिग्रेट कर रहे हो, ये आपका शैडो साइट है, ठीक है। हमें ये सिर्फ सीखने के लिए आए हैं। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स है, ये आपके शैडोज़, जो आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में थे, ये आपके शैडोज़ सामने लाने के लिए, उसे हील करने के लिए आए थे, है ना। और जिन्होंने भी अभी हील नहीं किया है, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। जो भी ब्लॉकेजेस है आपको वहीं मिलेंगे, क्योंकि हम वो अपने इमोशंस सप्रेस कर देते हैं, तो उसे हील करना बहुत ज़रूरी है। और बड़े होकर हम उसी पैटर्न में, जो समाज हमें दिखाता है, उसी के मुताबिक हम चलते, अपने मन की बात सुनते ही नहीं, और बाद में जाकर हम रिग्रेट करते हैं। तो अपने दिल की बात सुनिए, और माँ आपको वो ब्लेसिंग्स दे रही है कि हर तरफ से आपको प्रोटेक्टेड आप रहोगे, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच ग्रुप 2। अगर ये रीडिंग अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं एक न्यू रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच।